कितना अच्छा होगा ना कि अगर बिना एग्ज़ाम दिए हमें रेलवे से जुड़ने का मौका मिल जाएगा। सोचते होंगे ना आप तो कभी ना कभी तो ऐसा सोचते होंगे कि यार नौकरी लग जाए रेलवे में हमारी, लेकिन हमें कोई एग्ज़ाम ही ना देना पड़े। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं ना तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर मैं लेकर आ गई हूँ, क्योंकि रेलवे कोच फैक्ट्री ने ना अप्रेंटिस पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। और ये जो भर्ती है ना, इसके लिए 10th पास और ITI पास दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्शन होगा मेरिट के बेसिस पर, यानी कि कोई एग्जाम नहीं देना होगा और आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप रेलवे का हिस्सा बन जाएंगे। तो इसकी पूरी डिटेल क्या है, यानी कि आपको कहाँ पर अप्लाई करना है, कब से कब तक अप्लाई करना है और आपको कितनी एप्लीकेशन फीस देनी होगी, आपके पास योग्यता कौन सी होनी चाहिए। अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं और आप ये जानना चाहते हैं तो यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो में हम बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत है NBT टेकेड पर। नौकरी वाले सेगमेंट के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हो गए हैं और आज बात होने वाली है रेलवे में नौकरी के बारे में। तो ये जो नौकरी है ना, वो अप्रेंटिस पदों पर निकली है और अप्रेंटिस के पद यानी कि फिटर, वेल्डर जैसे कई सारे पद हैं। तो आपने भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10th पास किया हुआ है और आपने ITI का सर्टिफिकेट लिया है तो आप इस भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं। बस आपको करने होंगे दो काम। एक तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना है, फीस भरना है। दूसरा ये कि टाइम से पहले अपना फॉर्म भर देना है, यानी कि जो आवेदन की आखिरी तारीख है ना, उससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। तो जो वेबसाइट है जहां पर आपको एप्लीकेशन का फॉर्म भरना है वो है rcf.indianrailways.gov.in। यहीं पर जाकर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और फॉर्म भरने के लिए आपके पास 9 अप्रैल तक का टाइम है। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास 10वीं पास और ITI पास का सर्टिफिकेट है ना, तो टाइम मत गवाइए। आप 9 अप्रैल से पहले फॉर्म अपना जाकर फटाफट भर दीजिए, क्योंकि पता नहीं आ रहा है ऐसा मौका फिर कब आए। तो इसीलिए ये मौका आपको नहीं खोना है। हाँ, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो मिनिमम एज है ना, वो 15 साल होनी चाहिए फॉर्म भरते वक्त, और जो मैक्सिमम एज है ना फॉर्म भरते वक्त 24 साल होनी चाहिए। अगर इससे कम या फिर इससे ज़्यादा होती है ना आपकी एज, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तब भी हम तो आपको यही कहेंगे कि एक बार फॉर्म भरने से पहले ना ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और जाकर जो नोटिफिकेशन है ना वैकेंसी का, वो पूरा चेक कर लीजिए, ताकि योग्यता, उम्र सीमा, इन सब के बारे में ना आपको डिटेल जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक, इसके बाद क्योंकि हमें फॉर्म ऑनलाइन भरना है तो जाहिर सी बात है हमको फीस भी ऑनलाइन भरनी होगी। तो आपको ना फॉर्म भरने के बाद 100 रुपये एप्लीकेशन फीस ज़रूर देनी होगी, क्योंकि अगर आप फीस नहीं भरते हैं ना तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो मेक श्योर करिए कि फॉर्म भरने के बाद आप फीस भी भरें और फीस भरने के बाद उसे कर दें सबमिट। अब आप कहेंगे कि भाई हमने फॉर्म भी भर दिया है, फीस भी भर दिया, हम तो एलिजिबल भी हैं, बट सिलेक्शन कैसे होगा? याद करिए, सिलेक्शन के लिए मैंने पहले ही बता दिया था, बिना एग्जाम, यानी कि मेरिट के बेसिस पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। यानी कि देखा जाएगा कि आपने 10th में कितने मार्क्स हासिल किए थे, आपने ITI में कितने मार्क्स हासिल किए थे, उसी के बेसिस पर मेरिट बनाया जाएगा और उस मेरिट में अगर आपका नाम होता है तो आप इन पदों के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, और अगर आपका नाम नहीं होता है तो आपको इंतजार करना है दूसरी भर्ती का। मायूस नहीं होना है आपको, बस आपको अपना प्रयास जारी रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट रेलवे रिक्रूटमेंट 2024। अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर आपको कोई और शंका है रिगार्डिंग वैकेंसी, तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में आता है ना, तो आप बेझिझक हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके हर कमेंट का रिस्पॉन्स दे पाएं। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।